नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा समय में वैश्विक हालात बेहद खराब हैं। उन्होंने अमेरिका और इजराइल की आलोचना की। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मुस्लिम देशों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, उसे देखते हुए इन सभी को आपस में एकजुट होने पर विचार करना चाहिए। मुसलमानों की स्थिति पर बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुसलमानों के पास अभी भी एकजुट होने और आपसी मतभेदों को सुलझाने का समय है। वो कंधामा मागम में आयोजित एक शोक सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। मुल्कों का हाल देखिए, हमारा पड़ोसी देखिए उसका हाल क्या है, अफगानिस्तान का हाल देखिए, ईरान का देखिए। आज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं हिम्मत से। एक तरफ से बहुत बड़ी ताकत है अमेरिका, जो मदद कर रहा है, और ये अंग्रेज़ों और अमेरिकनों की साजिश थी कि फ़लस्तीन की ज़मीन पे यहूदियों को बसाया जाएगा। और फिर जितने भी मायदे किए गए फ़लस्तीनियों के साथ कि आपको अपनी ज़मीन होगी, आपकी अपनी हुकूमत होगी, वो आज तक भी पूरा नहीं हुआ। क्यों? वजह है क्योंकि मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है। हम बटे हुए हैं, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई क्या है, कोई देहलवी है, कोई बरेलवी है, समझ ही नहीं आती क्या है। जबकि अल्लाह एक है, उसका रसूल एक है, उसका कुरान एक है और इसका किबला एक है, कोई फर्क नहीं। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 45 दिन का अतिरिक्त समय दे दिया है। विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने आदेश जारी किया। इसके साथ ही कोर्ट ने अगले आदेश तक सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि को भी अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। एनआईए ने जांच पूरी करने के लिए कोर्ट से 45 दिन की अतिरिक्त मोहलत भी मांगी थी। वहीं दिल्ली में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने एक्शन लिया है। जमीन घोटाले केस में ईडी ने जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया और बताया जा रहा है कि करीब 45 करोड़ की जमीन घोटाले में ये गिरफ्तारी की गई है। जांच एजेंसी के मुताबिक टारबिया एजुकेशन फाउंडेशन के डायरेक्टर जावेद अहमद सिद्दीकी ने करीब 1100 एकड़ से ज्यादा की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए कम कीमत दिखाकर खरीदा बेचा। दस्तावेजों में जमीन की कीमत मात्र 75 लाख रुपए दिखाई गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया गया और साकेत कोर्ट में आरोपी को पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 4 अप्रैल तक की ईडी हिरासत में भेज दिया गया। वहीं आगा सैयद रोहुल्ला मेहदी ने संसद के नौगाम ब्लास्ट का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने इस घटना के पीछे हुई गंभीर लापरवाही को उजागर करते हुए पीड़ितों और प्रभावित परिवारों को अब तक मुआवजा नहीं मिलने पर सवाल खड़े किए हैं। संसद में बोलते हुए आगा सैयद रोहुल्ला मेहदी ने कहा है कि नौगाम ब्लास्ट जैसी गंभीर घटना में लापरवाही के बावजूद पीड़ित परिवारों को अब तक उचित मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस मामले में की जवाबदेही तय की जाए और प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द राहत प्रदान की जाए। इसके साथ ही उन्होंने तुफैल मट्टू के पिता की ओर से न्याय की मांग को भी दोहराया है। तुफैल मट्टू के मामले का जिक्र करते उन्होंने कहा है कि इस घटना को 15 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने हंगामे को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है और वो सिर्फ सड़क पर बैठने को महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि हम अच्छी सड़क बनाने की बात करते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने यहां पूर्व की केजरीवाल सरकार पर कर्ज लेने, विकास परियोजना का समय पर पूरा ना करने और देनदारियों को ना चुकाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की बीजेपी सरकार पूर्व की सरकार के प्रोजेक्ट पूरा करने के साथ पुरानी देनदारियां, कर्ज और उसका ब्याज भी चुका रही है। पूर्व की सरकार 47,000 करोड़ का लोन छोड़कर गई। वहीं एक्सप्रेसवे 3700 करोड़, दिल्ली मेट्रो के 9,000 करोड़, अस्पतालों के 2,000 करोड़, ईवी पॉलिसी की देनदारियों समेत कई दिल्ली की बीजेपी की सरकार ने किए हैं कई काम। वहीं दिल्ली में एमसीडी मुख्यालय में माह की सदन बैठक में आम आदमी पार्टी ने पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। ये सभी आप पार्षद देश में बढ़ती एलपीजी गैस सिलेंडर
उसकी किल्लत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और इस धरना प्रदर्शन के दौरान आप पार्षदों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही हंगामा देखने को मिला। कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के मुद्दे को लेकर बैनर लहराते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किए। वहीं दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के सदस्य भी विरोध में उतर आए। उन्होंने ईरान के समर्थन में ईरानी झंडे लहराए। हंगामे के बीच एनसी के विधायक तनवीर सादिक काले कपड़ों में नजर आए। साथ ही उन्होंने अपने माथे पर भी एक संदेश लिखा था कि जिसमें ईरान पर हो रहे हमलों पर विरोध जताया गया। और इस दौरान एनसी विधायकों ने डाउन विद इजराइल के नारे भी लगाए। ये चाहा कि गवर्नमेंट जो है वो अपना स्पष्टीकरण इस पे दे। एक तो हमें अश्योरेंस दे कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू को भी हम जो है वो अनाउंस करते हैं, और दूसरा जो 24,000 नौकरियां इन्होंने आउटसोर्स की हैं उनका भी ब्रेकअप दें। और आगे के लिए ये यहाँ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये सदन में आश्वासन देंगे हम आउटसोर्स नहीं करेंगे। यहाँ तक इजराइल की बात आपने कही है, वो इस हाउस का डोमेन नहीं है, और जो इस हाउस का डोमेन नहीं है उसको यहाँ डिस्कस नहीं किया जाता। मैं ऑनरेबल स्पीकर साहब से भी ये गुजारिश करूंगा, कहीं ना कहीं वो ये लूज कॉर्नर इनको देते हैं। तो ऐसी वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और खसूसन तौर पर उनकी अलाई पार्टी जो है कांग्रेस, उनको अकोमोडेट करना चाहते हैं एक नेशनल गैलरी को प्ले करने के लिए। पहले तो हम ईरान के साथ सॉलिडारिटी में खड़े हैं। पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी है, पूरी जे.एंड.के गवर्नमेंट खड़ी है। जिस तरह उमर अब्दुल्ला साहब ने पिछली बार सिविल सोसाइटी में आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी साहब के कत्ल को कंडेम किया, उसी तरह आज हम यहाँ सब लोग खड़े हैं, पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी है। मैंने कॉल अटेंशन भी दिया है, मैंने एडजर्नमेंट मोशन भी दिया है। हम समझते हैं कि जिस तरीके से आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी साहब का कत्ल हुआ, जिस तरह उनको शहीद किया गया, किसी भी मुल्क का कोई भी हक नहीं बनता है किसी मुल्क के ऊपर हमला करना। और एक मजहबी लीडर को बे तरीके से जिस तरह मारा गया, वो हम उसकी निंदा करते हैं। और मुझे लगता है इस मुल्क की जो टॉप लीडरशिप है उसको कंडेम करना चाहिए। और जिस तरह ईरान और हिंदुस्तान का आपस में जो रिलेशनशिप था, उसको समझ के मुझे लगता है पूरा मुल्क आज ईरान के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एनसी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट के जरिए लिखा कि मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य के एकमात्र मुस्लिम सीएम मुख्यमंत्री को ईरान पर इजराइल हमले की निंदा करने में 1 महीने का समय लग गया। ये बहुत निराशाजनक बात है। इससे पहले तो पंजाब विधानसभा ने निंदा प्रस्ताव पारित करके ईरान के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त कर दी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार ने ऐसी कोई तत्परता नहीं दिखाई। वहीं श्रीनगर एयरपोर्ट पर उड़ानों के संचालन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। फिलहाल श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोजाना करीब 60 फ्लाइट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे ऑपरेट की जा रही है। भारतीय वायुसेना ने नोटैम के अनुसार रनवे मरम्मत कार्य के चलते 6 अप्रैल से 31 जुलाई तक उड़ानों के संचालन समय में अस्थायी बदलाव किया और इस अवधि के दौरान फ्लाइट ऑपरेशन शाम 5 बजे तक ही सीमित रहेंगे। वहीं जम्मू पुलिस ने अपहरण के एक मामले को सुलझाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य भी अभी भी फरार हैं। जम्मू दक्षिण के एसपी अजय शर्मा ने बताया कि उनकी तलाश जारी है। 2 युवकों को विदेश भेजने के बहाने उनका अपहरण कर लिया गया और पश्चिम बंगाल के एक होटल में बंधक बनाकर रखा गया। एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस ने टीमें गठित की और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब इस मामले में आगे की जांच जारी है। मैं सबसे पहले शेयर करना चाहूँगा कि दो व्यक्ति जिनका नाम मोहिंदर सिंह और तुषार चिब है, जो कि जम्मू के रहने वाले हैं, ये लोग एक ऐसे ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं कि उनको फॉरेन भेजने के लिए एक व्यक्ति जिसका नाम सुनील केजरीवाल है, जो कि इस पूरे रैकेट का अभी तक, और वो उसके कुछ एसोसिएट्स भी हैं, जो हमारे सामने आया है कि ही इज़ द मेन
किंग पिन ऑफ द इंटायर रैकेट। कुछ लोग जो हमारे यहाँ के हैं, एक जिनका नाम पुष्पिंदर सिंह और अजय कुमार, ये दो इंडिविजुअल जम्मू के रहने वाले हैं। इन्होंने इन दोनों लड़कों को ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ सेंडिंग देम टू ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से कोलकाता लेके जाया जाता है इनको, और वहाँ पे एक होटल के अंदर इनको काइंड ऑफ कन्फाइन कर दिया जाता है, अबडक्ट कर लिया जाता है। और ये जो 5 व्यक्ति पीछे खड़े हैं, जिनको हम कोलकाता से अरेस्ट करके लाए हैं,